इंसान जैसे जैसे कुदरत के साथ अपने खेलों को बढ़ाता जा रहा है, कुदरत ने वैसे वैसे खुद को समेटना शुरू कर दिया। कुदरत अब पहुंची है विशाल समुद्र को समेटने। दरअसल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्र रहा अराल सागर अब पूरी तरह से सूख चुका है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच करीब 55 लाख साल पहले किजिलकुम मरुस्थल में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अराल सागर पूरी तरह सूख चुका। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टेरा उपग्रह के द्वारा भेजी गई तस्वीरों से पता चला है कि अराल सागर सूख गया है। दोस्तों, सन 1900 के शुरुआती दशक में यह दुनिया का चौथा बड़ा सागर हुआ करता था, लेकिन आज इस सागर में पानी का नामो निशान तक नहीं है। 1960 के दशक में सोवियत संघ ने अमू दरिया नदी को कैस्पियन सागर की ओर मोड़ दिया था, जिसके कारण अराल सागर सूख गया। 600 साल में अराल सागर पूरी तरह सूख गया। इसका एक कारण पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ का कम होना भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बर्फ के पिघलने से अराल सागर में पानी भरता था। विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि 2020 तक अराल सागर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और कजाकिस्तान और उत्तरी उज्बेकिस्तान के बीच मौजूद अराल सागर किस हद तक सूख चुका वो हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी की रडार सैटेलाइट द्वारा ली गई पिक्चर से साफ नजर आ रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर बीते 50 साल में 90% हिस्सा सूख चुका है। एक वो दौर था जब 1534 आइलैंड वाले इस सागर को आइलैंड का सागर कहा जाता था। ये दुनिया के सबसे बड़ी पर्यावरण आपदाओं में से एक है। 1997 में सूखने के चलते अराल सागर 4 लेक में बढ़ गया था, जिसे उत्तरी अराल सागर, पूर्व बेसिन, पश्चिम बेसिन और सबसे बड़े हिस्से दक्षिणी अराल सागर के नाम दिया गया। 2009 तक सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से सूख गया और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पतली पट्टी में तब्दील हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने महासचिव बान की मून में सेंट्रल एशिया के नेताओं के साथ अराल सागर के इलाके का दौरा किया और इस परेशानी से निपटने के लिए प्रयास शुरू करने की अपील की। सागर के सूखने का असर सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के समुद्र मछली उद्योगों को हुआ। मछली उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसके चलते बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। पानी सूखने के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है और अराल सागर के इलाके में रह रहे लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मौसम पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही कहर बरपा रही है। इस सागर के सूखने की शुरुआत सोवियत संघ की एक योजना के चलते हुई। 1960 में सोवियत संघ के सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव मोड़ा गया था, जिसके बाद से ही इस सागर के सूखने का सिलसिला जारी है। सागर को सूखने से बचाने और उसके हिस्से उत्तरी अराल सागर को भरने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2005 में पूरा हो गया था, जिसके बाद 2008 में सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ा था। हालांकि इन सब के बावजूद सागर की स्थिति को ज्यादा सुधारा नहीं जा सका। सागर के सूखने से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री को हुआ। फिशिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसके चलते बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर शुरू हो गया। पानी सूखने के चलते पॉल्यूशन बढ़ा और अराल सागर के इलाके में रह रहे लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों से जूझना पड़ा। मौसम पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही कहर बरपा रही है। आपको बता दें, इस सागर के सूखने की शुरुआत सोवियत संघ के दौरान हुई थी। 1960 में सोवियत संघ के एक प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव मोड़ा गया था, जिसके बाद से ही इस सागर के सूखने का सिलसिला जारी है। अगर मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो माना जाता है कि 1960 के दशक में सोवियत संघ की ओर से शुरू किए गए जल बहाव का मार्ग परिवर्तित करने के लिए ही शुरू की गई योजना के कारण अराल सागर पूरी तरह सूख गया। वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के फिलिप निकलिन ने कहा कि क्षेत्र की प्रमुख नदी अमू दरिया को कैस्पियन सागर की तरफ मोड़ने की परियोजना के कारण 600 साल में पहली बार अराल सागर पूरी तरह सूख गया। दोस्तों, नासा के मुताबिक इसकी वजह पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ का कम होना है, जिससे पिघलने में अराल सागर में पानी भरता था। और साथ ही अमेरिका की सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी से मिली हाई लेवल की सैटेलाइट पिक्चर्स की मदद से दुनिया का एक ऐसा मानचित्र तैयार किया जिसमें धरती के बर्बादी की तस्वीर स्पष्ट झलकती है। इसके मुताबिक 1992 से 2015 के बीच पृथ्वी की रहने योग्य सतह का लगभग 1/4 हिस्सा जंगल से कृषि में तब्दील हो चुका है। इंसानों ने उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से लेकर अराल सागर के विनाश तक महज 25 वर्षों में हरित पृथ्वी को तबाह कर दिया है।
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन में ये रिसर्च प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, एक समय अराल सागर का क्षेत्रफल लगभग 68,000 स्क्वायर किलोमीटर था। इसके बाद 2007 तक ये अपने मूल आकार के 10% पर आ गया। पानी की लवणता में वृद्धि हो रही है और मछलियों का जीवन इम्पॉसिबल हो गया। 1960 के बाद जो हमने बताया कि इस दशकों में सूखे के कारण पानी मोड़ने के लिए बनाई गई नहरों के कुप्रबंधन के चलते अराल सागर की तट रेखा में काफी कमी देखी गई। जहां बड़ी नौकाएं चलती थी वहां रेगिस्तान नजर आने लगे। लेकिन इस सब से एवज में उज्बेकिस्तान दुनिया के प्रमुख कपास एक्सपोर्टर में गिना जाने लगा, जो एक समय सोवियत संघ की योजना थी। अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। पर अब दिनों दिन इसका आकार घटते होने की वजह से स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ है द्वीपों की झील, जो इस झील में एक समय पर दिखने वाला लगभग 1500 टापुओं के आधार पर नामांकित थी। और 1960 में सोवियत प्रशासन ने इसमें विसर्जन होने वाली 2 नदियां आमू दरिया और सिर दरिया को मरुभूमि सिंचाई के लिए विमार्गित करने का डिसीजन लिया। इसके बाद से अराल सागर घटा और 3 अलग अलग भागों में बढ़ गया। इसके रिजल्ट में आने वाले 40 सालों में अराल सागर 90% वाटर लेवल खत्म हो गया और 74% ज्यादा सतह सिकुड़ गई और इसका आकार 1960 के इसके आकार का सिर्फ 10% रह गया। दोस्तों, भूमि के बदलाव में सबसे ज्यादा उदाहरण शहरों के आसपास दिख रहे हैं और मानचित्रों में साउथ अमेरिका और यूरोप में उपनगरीय इलाकों और शहरों में घनत्व साफ देखा जा सकता है। वहीं साउथ अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा शहरों के बाहर बढ़ते शहरीकरण के साथ साथ दक्षिण पूर्व में दलदली भूमि के भारी नुकसान को भी दिखाता है। वेस्टर्न चाइना में शहरीकरण का व्यापक विस्तार है, जबकि भारत का डेवलपमेंट अपने छोटे शहरों में रहा है। ये मानचित्र अराल सागर के गायब होने का भी स्टोरी डिस्प्ले करता है। दोस्तों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थॉमस स्टेपिंस्की ने ये मानचित्र बनाए। उनका कहना है कि हम पहले से ही फॉरेस्ट की कटाई या शहरीकरण में वृद्धि के बारे में जानते थे, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये सब कहां हो रहा है। ये मानचित्र लोगों को हमारे ग्रह पर मानव प्रभाव के बारे में ज्यादा जागरूक करेंगे और साथ ही पृथ्वी पर किए गए चेंजेस के पैमाने के बारे में बेहतर जानकारी देंगे। 1992 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने क्लाइमेट चेंज का स्टडी करने के लिए पृथ्वी की सैटेलाइट की पिक्चर्स लेनी शुरू की। तस्वीरें इतनी विस्तृत है कि रिसर्चर उन्हें 300 स्क्वायर किलोमीटर ग्रिड में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे पिक्सेल्स कहते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है अराल सागर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।